जब रोज हम लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है आप अंग्रेजी में किन वाक्यों को बोलते हैं। वही वाक्य जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदी में बोलते हैं, राइट, उन्हीं को आपको अंग्रेजी में बोलना है। तो क्या होता है ना कि जो हिंदी में आप जब बात करते हैं तो बहुत कुछ बोलते हैं हम लोग हिंदी में कॉन्वर्सेशन के दौरान। अब इसी कॉन्वर्सेशन को अगर मुझे कंप्लीटली इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो मुझे चाहिए होंगे ढेर सारे शब्द ऐसे जो थोड़े अटपटे से भी होंगे, थोड़े यूनिक से भी होंगे और थोड़े कॉमन से भी होंगे। इन सब का मिश्रण जो है वही मिला करके आपके पास अगर ये मिश्रण का स्टॉक है तो आपको जो है अंग्रेजी बोलने में सुविधा होने वाली है। तो आज की क्लास ना कुछ ऐसे ही शब्दों को लेकर के मैं आई हूं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, जानते हैं उन शब्दों को। सबसे पहला शब्द है जब आप ऐसे बोल रहे हैं भयंकर या भयानक, है ना, कहते कि अरे बहुत भयंकर मूवी है ना। भयंकर इन द सेंस भयंकर आप कब यूज करेंगे, बहुत भयानक मंजर था, है ना, और भयंकर के साथ साथ थोड़ा घृणापूर्ण भी हो वो जगह, ठीक है। तो आप उसको उस वाले सिचुएशन में भयंकर या भयानक अगर आप यूज कर रहे हैं तो अंग्रेजी में ऑफुल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ऑफुल। आपकी सुविधा के लिए उच्चारण भी दे रखा है। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं शब्दों के उच्चारण भी आपको दे दूं, क्योंकि मुझे पता है कि अंग्रेजी उच्चारण करने में भी बहुतों को दिक्कत आती है। मीनिंग समझ लिया, सब कुछ याद कर लिया, लेकिन अगर उच्चारण सही नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं शब्दों का उच्चारण भी आपको दे दूं। तो आज की क्लास में शब्दों का उच्चारण भी दे रखा है और मैं तो बताती ही हूं, राइट। तो आप भयंकर या भयानक के जगह पर यूज करेंगे ऑफुल, राइट। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? होटल भयानक था, द होटल वॉज ऑफुल, द होटल वॉज ऑफुल। मतलब ऐसा कोई होटल जहां पे आप गए और होटल वाली फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, हर जगह गंदा पड़ा हुआ है, डरावना मंजर है, इस तरीके का अगर मतलब जहां से आपको अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही है वैसे जगह पे आप चले गए हो तो वो कैसी जगह है? वो ऑफुल जगह है। वैसा कोई होटल है तो वो कैसा होटल है? वो ऑफुल होटल है। अच्छा, वेतन। वेतन की अंग्रेजी होती है वेज, है ना, मेहनताना। वेज भी कहते हैं, सैलरी भी कहते हैं। सैलरी जो है ज्यादा प्रचलित वर्ड है, बट उसको वेज भी कहते हैं। मेहनताना जो मिलता है उसको WAGE, वेज भी इसको कहते हैं। उसे अच्छा वेतन मिलता है, शी अर्न्स अ गुड वेज। उसे अच्छा वेतन मिलता है, शी अर्न्स अ गुड वेज। मेंशन। मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना या जिक्र करना। मेंशन का मतलब क्या होता है? उल्लेख करना, है ना। जैसे बात करते करते किसी का हम जिक्र करते हैं कि अरे जानते हो मैं अपने वो हमारे कॉलेज के उस फ्रेंड से मिला, तो उस फ्रेंड के बारे में अपने अभी जिनसे बात कर रहे हो उनके सामने क्या किया? जिक्र किया। तो उनको क्या किया? आप मेंशन किया आपने, ठीक है। जैसे क्या उसने इसका जिक्र किया? डिड शी मेंशन इट? क्या उसने इसका जिक्र किया? जैसे मान के चलो आपको कोई एक टॉपिक मिला है बोलने के लिए जहां पर आपको कुछ कुछ तथ्यों को बोलना है, राइट, कुछ कुछ फैक्ट्स आपको बोलने हैं, तो हर फैक्ट को आपको मेंशन करना पड़ेगा, है ना। तो वहां पर आप जब जिक्र करते हो तो इसको कहते हैं मेंशन। क्या कहते हैं? मेंशन, उल्लेख करना, राइट। अच्छा, रिवाइव। रिवाइव पुनर्जीवित करना या फिर से जीवित करना। पुनर्जीवित करना या फिर से जीवित करना, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। अच्छा, कभी आपने पौधा लगाया है क्या अपने घर पे? हम लोग जब घर पे नया पौधा लगाते हैं, छोटा सा प्यारा सा होता है वो, उसको जब लगाते हैं तो कई बार क्या होता है ना, धूप के वजह से वो मुरझा जाता है। फिर आप क्या करते हो, उसमें और थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़े से खाद वगैरह डाल करके फिर से उसको लगाते हो, उसकी सेवा करते हो। फिर वो क्या होता है, अगर वो मुरझाया हुआ भी रहता है, बिल्कुल मतलब खत्म होने वाला भी रहता है, और उसको अगर सही पौष्टिक चीजें मिल जाए तो वो फिर से क्या हो जाता है? रिवाइव हो जाता है, पुनर्जीवित हो जाता है, फिर से जिंदा हो जाता है, आम भाषा में अगर कहूं तो, है ना। वो क्या हो गया? वो रिवाइव हो गया। अच्छा, फूल पानी में फिर से जीवित हो जाएंगे, द फ्लावर्स विल रिवाइव इन वाटर। अगर ये तो बहुत ही नॉर्मल सा सिनेरियो है कि हमें कभी भी कहीं से अगर बुके मिलता है या किसी ने हमें रोज गिफ्ट किया है तो हम क्या करते हैं, घर पे आकर सबसे पहले उसको पानी में डालते हैं, राइट। क्यों पानी में डालते हैं? ताकि उसकी जान बनी रहे, या वो थोड़ा बहुत मुरझा भी अगर गया है तो वापस से पुनर्जीवित हो जाए, वो रिवाइव हो जाए वो।
तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने नहीं डाउनलोड की है बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश की ऐप तो जल्दी से जाइए गूगल प्ले स्टोर पर इस क्लास को देखने के बाद और वहां पर जाकर के आप सर्च करेंगे बी बैंकर इंग्लिश। वहां पर मिल जाएगी आपको हमारी ऐप जिसको कर सकते हैं आप डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप कर सकते हैं वहां पर प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और भी ढेरों कोर्सेज जो कि आ चुकी हैं, आ रही है, कुछ आ चुकी हैं, कुछ लाइनअप है। तो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स बिल्कुल रेडी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2499 का कोर्स है, मात्र 249 में इसको कराया जा रहा है फिलहाल क्योंकि ऑफर चल रहा है। ऑफर सीमित समय के लिए है, 2 महीने का ये कोर्स है जिसमें आपको क्लास नोट्स और इसके होमवर्क और आंसर शीट सारी चीजें मिलती हैं। ये 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। तो हरी अप, जल्दी करिए इस कोर्स को। इस कोर्स के लिए जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है वो मे बी इंक्रीज हो जाए। तो 249 जो है वो ऑफर प्राइस है, राइट। इसके अलावा आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। क्लास को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट करके मुझे बताएं जरूर कि क्लास आपको कैसी लगी। और हमारी ई बुक्स लेने के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। इनमें से कोई सी भी ई बुक जैसे कि ग्रामर, टेंसेस, वोकैबुलरी, जो भी ई बुक आपको जरूरत है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। पेमेंट करने के बाद ई बुक को डाउनलोड करना कंपलसरी है, तो ई बुक को डाउनलोड जरूर कर लिया करें। डाउनलोड करने के बाद ये आपको आपके फोन की इंटरनल मेमोरी में मिल जाएगी, सो जरूर से डाउनलोड कर लिया करें। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर जो कि है विवाद। विवाद मतलब किसी से बाताबाती हो जाना, है ना। मतलब किसी ने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, आप उसकी बात से सहमत नहीं है, वो आपसे बात से सहमत नहीं है और बहस हो जाती है हमारी, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं विवाद हो गया है। अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्यूट। क्या कहते हैं? कहते हैं डिस्प्यूट। वे अपना विवाद नहीं सुलझा सके, दे कुड नॉट सेटल देयर डिस्प्यूट। वे अपना विवाद नहीं सुलझा सके, दे कुड नॉट सेटल देयर डिस्प्यूट। अब बहुत तेरी विवाद ऐसे होते हैं जिसको वापस में बाद में फिर पुलिस आके सुलझाती है ना। तो विवाद नहीं सुलझा सके, दे कुड नॉट सेटल देयर डिस्प्यूट। एस्केप का मतलब होता है भाग जाना, पलायन होना या बच के निकल जाना, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एस्केप। उच्चारण दे रखा है, ध्यान से इसको पढ़िएगा, एस्केप, है ना। इस्तेमाल देखिए, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, देयर इज नो एस्केप टू दिस। अब देखिए इस वाक्य को अगर आप नॉर्मली अगर इसको ट्रांसलेट करें कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो आप रास्ते की जगह पर वे या पाथ यूज करने का सोचेंगे कि देयर इज नो वे, देयर इज नो पाथ, ठीक है। लेकिन अगर आपको एस्केप वर्ड याद रहेगा तो इस वाक्य का ट्रांसलेशन छोटा हो जाएगा, बिल्कुल शॉर्टन हो जाएगा, देयर इज नो एस्केप टू दिस। आगे बढ़ते हैं, ध्यान में दिलाना, याद दिलाना, यानी कि रिमाइंड। आपने देखा होगा कि जब आप अलार्म लगाते हो और फिर उसमें एक ऑप्शन आता है रिमाइंडर सेट करने का, कभी नोटिस किया है? रिमाइंडर करके एक ऑप्शन आता है, तो रिमाइंड वर्ड से ही बना है रिमाइंडर। तो रिमाइंड का मतलब क्या होता है? आपको वापस से याद दिलाने के लिए पूछा जा रहा है कि क्या वो आपको वापस से याद दिलाए। रिमाइंडर सेट करने के लिए कहा जाता है इसीलिए, ठीक है। तो रिमाइंड वर्ड का मतलब होता है ध्यान दिलाना, याद दिलाना, वापस से याद दिलाना, मुझे उसे कॉल करने के लिए याद दिलाना। रिमाइंड मी टू कॉल हर। जैसे कई बार होता है ना, हमें किसी को कॉल करना होता है पर हम लोग भूल जाते हैं, तो हम अपने आसपास रहने वाले किसी को बोलते हैं कि मुझे याद दिलाना, तो उसे मुझे कॉल करना है। तो रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाना, रिमाइंड मी टू कॉल हर। लिमिटेड यानी कि सीमित, जैसे लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। इसमें लिमिटेड का मतलब क्या है? लिमिटेड का मतलब है सीमित समय के लिए, सीमित, है ना, जहां पर आपको वो ड्यूरेशन जो है सीमित है, मतलब हमेशा, आजीवन, हमेशा के लिए नहीं है, सीमित है, उसका एक ड्यूरेशन, एक दायरा तय है, उसको कहते हैं अंग्रेजी में लिमिटेड। जैसे हमारे पास सीमित समय है, वी हैव लिमिटेड टाइम। हमारे पास सीमित समय है, वी हैव लिमिटेड टाइम। दुर्घटना कहते हैं मिसहैप। क्या कहते हैं? मिसहैप। ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। अगर आप भी अपनी अंग्रेजी को बिल्कुल प्रो लेवल बनाना चाहते हो तो इस तरीके के वर्ड्स के अपने लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल करने का प्रयास करें। मिसहैप, दुर्घटना, यानी कि मिसहैप। जैसे उन्हें एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा, दे एनकाउंटर्ड अ मिसहैप, दे एनकाउंटर्ड अ मिसहैप। और ये मोस्टली कहाँ यूज होता है? जहां पर आप दुर्घटना के बारे में कुछ खास मेंशन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप बस ये बताना चाहते हैं कि हाँ भाई कुछ एक ऐसा हो गया था। ओके, अच्छा। असंतोष
या गुरेज रखना किसी से, उसको कहते हैं अंग्रेजी में ग्रज। क्या कहते हैं? GRUDGE, इसको ग्रज पढ़ते हैं। इस्तेमाल, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है या मुझे उसके प्रति कोई असंतोष नहीं है। आई हैव नो ग्रजेस अगेंस्ट हर। आई हैव नो ग्रजेस अगेंस्ट हर। इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है ना, अब किसी ने आपके साथ, मान लीजिए किसी ने कुछ ऐसा किया जिससे आपको बुरा लग गया, ठीक है, आपको बुरा लग गया। अब आप अपने मन में उसके खिलाफ जो है, उसके लिए, उस बंदे के लिए जिसकी वजह से ऐसा हुआ, उसके लिए कुछ एक आप मतलब आपने कुछ एक मंशा पाल रखी है या कुछ एक आपने गुस्सा पाल रखा है उसके लिए, ठीक है, तो इसको कहते हैं गुस्सा पाले रखना या गुरेज रखना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रज। तो मेरा उसके खिलाफ, मेरा उसके प्रति कोई गुरेज नहीं है। आई हैव नो ग्रजेस अगेंस्ट हर। तो ये इस तरीके के सिचुएशंस में यूज होता है। अगला शब्द है बकवास। नहीं, शब्द बकवास नहीं है, इसका मतलब बकवास है, वो है रबिश। RUBBISH, रबिश इसको पढ़ते हैं, मतलब इसका होता है बकवास। आप क्या बकवास बात कर रहे हैं? वॉट रबिश आर यू टॉकिंग अबाउट? आप क्या बकवास बात कर रहे हैं? वॉट रबिश आर यू टॉकिंग अबाउट? अटर, अटर का मतलब होता है बोलना, बेसिकली बड़बड़ाते रहना। अटर है ना, जो बोलता जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है ना, अटर इसको बोलते हैं। उसने अपनी योजना बताई। ही अटर्ड इज हिज प्लान। ही अटर्ड हिज प्लान, उसने अपनी योजना बताई। ही अटर्ड हिज प्लान। बिताना या खर्च करना, दोनों ही जगहों पर स्पेंड वर्ड का यूज होता है, ठीक है। बिताना भी इसके लिए भी और खर्च करना इसके लिए भी स्पेंड वर्ड आप दोनों जगहों पे यूज कर सकते हैं। आप अपना दिन इस तरह क्यों व्यतीत करते हैं? वाई डू यू स्पेंड योर डेज लाइक दिस? आप अपना दिन इस तरह क्यों व्यतीत करते हैं? वाई डू यू स्पेंड योर डे लाइक दिस? या फिर अगर आप इसको खर्च के तौर पर समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि आप इतने पैसे क्यों खर्च करते हैं? वाई डू यू स्पेंड सो मच ऑफ मनी? तो दोनों ही जगहों पर स्पेंड वर्ड का यूज आप कर सकते हैं। ऑल्टर, इसको सबसे पहले तो ऑल्टर पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा कुछ लगा हुआ रहेगा। ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है बदलना या बदलाव करना, राइट। तो मतलब प्रॉपर वर्ड में और प्रोसेस दोनों जगहों पर यूज होता है ऑल्टर, है ना। और ये मोस्टली कपड़ों से रिलेटेड जगहों पर यूज होने के लिए ज्यादा प्रचलित है, बट जहां पर भी बदलने की बात हो वहां पर ऑल्टर का यूज आप कर सकते हैं। जैसे कृपया मेरी ड्रेस बदल दें या इसमें सुधार कर दें, है ना। प्लीज ऑल्टर माई ड्रेस, प्लीज ऑल्टर माई ड्रेस। अलग करना यानी कि अपार्ट, अलग या अलग करना, अपार्ट। उससे अलग रहो और उसे जीने दो। स्टे अपार्ट एंड लेट हिम लिव। स्टे अपार्ट यानी कि अलग रहो, स्टे अपार्ट यानी अलग रहो। एक्सपोज, ये तो बहुत ही फेमस वर्ड है, ये आपने कई बार टीवी में सुना होगा, स्पेशली जब आप न्यूज बुलेटिन्स वगैरह अगर देखते हैं तो आपने ये सुना होगा एक्सपोज, जिसका मतलब होता है खुलासा करना या उजागर करना या कोई चीज, कोई तथ्य जो छुपा हुआ है उसको रोशनी में लेकर के आना, एक्सपोज करना, ठीक है। मीडिया ने इनका खुलासा किया, मीडिया एक्सपोज्ड देम। मीडिया ने उनका खुलासा किया, मीडिया एक्सपोज्ड देम। कबूल करना या मान लेना, कन्फेस। कबूल करना या मान लेना, पढ़ते हैं इसको कन्फेस। अपनी गलती कबूल करो, कन्फेस योर फॉल्ट। और नॉर्मली गलती वगैरह के लिए ही कन्फेस वर्ड का यूज होता है, ठीक है। अपनी गलती कबूल करो, कन्फेस योर फॉल्ट। प्रशंसा करना, एडमायर। प्रशंसा करना यानी कि एडमायर। वास्तव में मैं आपका काम तारीफ के लायक है या आपका काम तारीफ के काबिल है, आपका काम प्रशंसा के काबिल है, ठीक है। आई रियली एडमायर योर वर्क। आई रियली एडमायर योर वर्क। नकल करना, इमिटेट। इमिटेट, नकल करना यानी कि इमिटेट। दूसरों की नकल मत करो, डोंट इमिटेट अदर्स। डोंट इमिटेट अदर्स। आपने सुना होगा इमिटेशन ज्वेलरी के बारे में। ये क्या मतलब होता है इसका? जो लुक अलाइक होते हैं किसी ओरिजिनल चीज के, राइट। तो नकल करना, नकल करना यानी कि इमिटेट करना। तो दूसरों की नकल मत करो, सिंपल, डू नॉट इमिटेट अदर्स। पूर्ववत करना या पहले जैसे करना, अनडू।
मतलब कोई काम कर दिया, उसको अगर कहें अंडू करो मतलब पहले जैसा था वैसा कर दो, राइट? समझ में आ गई बात? एक्सेल शीट को पूर्ववत करें, अनडू द एक्सेल शीट। अनडू द एक्सेल शीट मतलब एक्सेल शीट पे जो पहले किया हुआ था उसको वापस से कर दो, अभी जो किया वो नहीं पसंद आया तो उसको अंडू कर दो, मतलब पहले जैसा था वैसा कर दो। रीडू फिर से करना, रीडू फिर से करना है ना, मतलब फिर से करो उस चीज को, जो किया उसको वापस से करो, यानी कि उसको रीडू करो, अपने होमवर्क को फिर से करो। रीडू योर होमवर्क, होमवर्क नहीं पसंद आया वापस करो, दोबारा करो, फिर से करो, यानी कि रीडू योर होमवर्क। नवीनीकरण करना या सुधारना, रेनोवेट, क्या यूज हो रहा है? रेनोवेट वर्ड का यूज करते हैं। अपनी दुकान का नवीनीकरण करें, रेनोवेट योर शॉप, रेनोवेट योर शॉप, अपनी दुकान का नवीनीकरण करें, रेनोवेट योर शॉप। कमजोर या दुर्बल, इसको यहां पर यूज होता है फेबल, क्या यूज होता है? फेबल। उन्होंने एक कमजोर प्रयास किया, ही मेड अ फेबल अटेम्प्ट, मतलब प्रयास में उतनी जान नहीं थी तो फेबल अटेम्प्ट किया उन्होंने, ठीक है, ही मेड अ फेबल अटेम्प्ट। विस्तार करना या बढ़ाना, एक्सपैंड, क्या यूज करते हैं? एक्सपैंड। आपको अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहिए, यू शुड एक्सपैंड योर बिजनेस, यू शुड एक्सपैंड योर बिजनेस। नाजुक, डेलिकेट, क्या यूज करते हैं? नाजुक, यानी कि डेलिकेट, ये बहुत नाजुक स्थिति है, दिस इज अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन, दिस इज अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन, मतलब ऐसी सिचुएशन होती है ना जहां पर समझ में नहीं आता है क्या करे, हो सकता है कुछ हो जाए, क्या हो जाए ये भी नहीं पता रहता, तो ये वो कैसी सिचुएशन होती है? नाजुक स्थिति होती है, डेलिकेट सिचुएशन होती है। उकसाना या उत्तेजित करना, प्रोवोक, प्रोवोक है ना, कैसे इस्तेमाल करेंगे? उसने मुझे उकसाया, ही प्रोवोक्ड मी, उसने मुझे उकसाया, ही प्रोवोक्ड मी। छोड़े या छोड़ना, स्किप, स्किप वर्ड का यूज होता है, SKIP, स्किप। अगर आप वीडियोस वगैरह देखते होंगे तो वहां पर आपको स्किप का एक ऑप्शन मिलता है, कभी नोटिस किया है? जिस पे टच करते हैं आप तो वो खत्म हो जाता है ऐड, है ना? तो स्किप, स्किप का मतलब होता है छोड़ना या छोड़े, समस्या को छोड़े, स्किप द प्रॉब्लम। या फिर आप अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑनलाइन कभी आपने सॉल्व किए होंगे तो कहता है स्किप द क्वेश्चन, है ना, मतलब क्वेश्चन को छोड़ दो। स्किप आप जैसे ही दबाओगे वो अगले क्वेश्चन में लेके चला जाएगा, तो इसको कहते हैं स्किप करना, स्किप द क्वेश्चन। रिंस, RINSE, रिंस, इसका मतलब होता है धोना या खंगालना, कोई चीज को वॉश करना, बेसिकली धोना या खंगालना। एक रिंस, रिंस क्यों यूज होता है? बेसिकली पानी का यूज इसमें जो है वो होता है। रिंस जो है आप किससे धो रहे हैं? पानी से धो रहे हैं, है ना, तो खंगालना, धोना, इसको रिंस का यूज करते हैं जब आप मोस्टली पानी का अगर इस्तेमाल करने वाले हों। कपड़े धो लो, रिंस द क्लोथ्स, कपड़े धो लो, रिंस द क्लोथ्स। मामला, विषय या मुद्दा, मैटर, क्या यूज कर रहे हैं? वर्ड मैटर का यूज करेंगे। वह बात करने का मुद्दा नहीं है, दैट इज नॉट अ मैटर टू टॉक अबाउट, दैट इज नॉट अ मैटर टू टॉक अबाउट, मतलब ऐसा कुछ होता है जो आपको लगता है कि अरे इस पे क्या बात करनी है, इस पे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप क्या कह रहे हो? दैट इज नॉट अ मैटर टू टॉक अबाउट। कारण, कॉज, कारण यानी कि कॉज। आंधी के कारण नुकसान हुआ, द स्टॉर्म कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज, द स्टॉर्म कॉज्ड, किसके कारण हुआ? स्टॉर्म के कारण। स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी, तो स्टॉर्म के कारण बहुत सारा नुकसान हुआ, द स्टॉर्म कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज, राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो कैसे लगी आज की क्लास कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास को लाइक करना ना भूलें, क्लास को शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, मैं हूं प्रीति मैम। और अब मैं आपको बता दूं कि ऐप पर आपको बेसिकली कैसे काम करना है। सबसे पहले तो ऐप पर जो कोर्स है उसके बारे में बता दूं। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो है वो ऐप पर ऑनगोइंग है, चल रहा है, जिसकी जो 2499 का है, लेकिन अभी कराया जा रहा है मात्र 249 में। 2 महीने की कोर्स है ये, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आता है, जिसमें आपको नोट्स, होमवर्क, आंसर शीट, ये सब कुछ मिलती है। क्लासेस भी आपको इसमें मिल जाती हैं।
तो ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, लिमिटेड समय के लिए है, सीमित समय के लिए है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी ऐप को इंस्टॉल करें और अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करें और इस कोर्स के लिए अपने आप को रजिस्टर कर लें। इसके अलावा एक फ्रेश बैच जो है वो शुरू होने वाली है स्पोकन इंग्लिश की, उसके लिए भी आपको ऐप को अपने इंस्टॉल करना होगा और रजिस्टर करना होगा। आपको ईजिली पता चल जाएगा कि कौन सी क्लासेस आ रही हैं, कौन सी कोर्सेज आ रही हैं। तो डेफिनेटली आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। तो सबसे पहले आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर आप सर्च करेंगे बी बैंकर, वहां पर आपको हमारी ऐप कुछ ऐसी दिखेगी, वहां पर आपको उसको डाउनलोड करके अपनी फोन पर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके आपको खुद को रजिस्टर कर लेना है ऐप पर। इसके बाद आपको स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करनी है, तो आप स्पोकन इंग्लिश वाले सेक्शन में चले जाओ, वहां पर आपको स्पोकन इंग्लिश की कोर्सेज दिख जाएंगी, जो हैं वो भी, जो बैचेस आने वाली हैं वो भी। इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग की कोर्स करनी है तो रीडिंग वाले सेक्शन में चले जाओ, वहां पर भी आपको सेम आने वाली बैचेस या जो चल रही होंगी वो बैच दिख जाएगी। इंग्लिश ग्रामर की कोर्स करनी है तो यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर ग्रामर की कोर्स आपको दिख जाएगी। आपको अगर ई बुक्स चाहिए तो आप स्टोर पे चले जाओ, यहाँ पर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। आपको अगर अदर एग्जाम्स जैसे कि बैंक, एसएससी इनकी तैयारी करनी है तो यहाँ पर अदर एग्जाम में चले जाओ, तो वहाँ पर आपको अदर एग्जाम की कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो जाइए अपने आप को रजिस्टर करिए, क्योंकि कोर्स जो है वहाँ पर आपको मिलने वाली है। अच्छा, इसके अलावा अब जैसे अगर आपको कोर्स लेना है, जो कोर्स आपको लगा कि आपको लेना है एडमिशन, जैसे स्पोकन का कोर्स में अगर आपको लेना है एडमिशन, जैसे अभी जो प्रीमियम स्पोकन का बैच चल रहा है उस पर एडमिशन लेना है, तो आप सबसे पहले इस वाले पे टच करोगे। उसके बाद आपको व्यू डिटेल्स देखनी है तो व्यू डिटेल पर क्लिक कर देना। डेमो देखना है तो डेमो देख लेना, डेमो पर क्लिक करके, और बाय नाउ पर क्लिक करके आप सीधे सीधे इसको बाय कर सकते हैं। पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट पेज पर पहुंचेंगे, जहां पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी पेमेंट मेथड का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। पे नाउ पर क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा और पेमेंट होते के साथ ही वो बैच आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जब बैच आप ले लोगे एडमिशन तो कैसा दिखेगा, अगर वो कुछ यहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा, व्यू कोर्स में जाओगे, रिकॉर्डेड क्लास में जाओगे, फिर आपको ये लिस्ट मिल जाएगी जहां पर आपको सारी क्लासेस की लिस्ट आपको दिख जाएगी। ये प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश के बारे में है, इसकी बैच ऑलरेडी चल रही है, तो ये क्लासेस आप वहां पर देख सकते हो। पास में पीडीएफ नोट्स है वो देख सकते हो, होमवर्क बना के होमवर्क भी चेक कर सकते हो, पीडीएफ के लास्ट वाले पेज में आंसर शीट भी है, ठीक है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो अपनी दिक्कत लिख करके कि मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है, कृपया मेरी हेल्प करें। तो आप प्रॉब्लम लिख करके मैसेज करोगे तो आपको ज्यादा जल्दी आंसर मिल पाएगा। सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक आप कभी भी व्हाट्सएप मैसेजेस पे कर सकते हो। हमारी टीम यहाँ पर अवेलेबल है आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, वो आपकी जितनी हो सके उतनी सहायता कर देगी। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो। इसके अलावा ई बुक्स लेने के लिए इस वाली वेबसाइट पर चले जाएं। ई बुक्स आप ऐप पर भी ले सकते हैं। ऐप पर जो बीबी स्टोर है वहां पर जाकर के आप ई बुक को ले सकते हैं। ई बुक लेने आप चाहे वहां पर ई बुक लें या चाहे आप इस वाली वेबसाइट पर जाकर के ई बुक लें, दोनों में से कहीं पर भी आप ई बुक लेंगे तो पेमेंट करने के बाद आपको ई बुक को अपनी फोन पर डाउनलोड करना कंपलसरी है, जरूरी है। आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो ई बुक जो है आपके फोन पर डाउनलोड हो जाएगी। इंटरनल मेमोरी में डाउनलोड होती है तो आप उसको अपनी फोन पर ढूंढेंगे तो वो ई बुक आपको मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ये है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस का टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल, तो ये जरूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा अगर कोई भी क्लेम करता है कि वो बी बैंकर या प्रीति मैम की तरफ से है तो वो फर्जी है, तो वैसे लोगों से सावधान रहे, ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करें। और मैं आपसे मिलूंगी अगेन आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।